ट्रस्ट वर्क्स बुक समरी का भूमिका। ट्रस्ट बनाने का आसान रोड मैप। क्या हो अगर एक सिंपल रोड मैप हो जिसे फॉलो करके आप ऐसा ट्रस्ट बना सकें जो कभी ना टूटे और जिसे सब महसूस करें। कभी वो फीलिंग आई है जब कोई आप पर बिना वजह शक करता है? इस वीडियो में आप जानेंगे कि ट्रस्ट असल में कैसे काम करता है, कैसे एक छोटी सी गलती भी इसे गिरा सकती है और जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो क्या करना चाहिए। आपको मिलेंगे ट्रस्ट बिल्डिंग के ABCDs एबल, बिलीवेबल, कनेक्टेड और डिपेंडेबल बनने के आसान स्टेप्स और आप सीखेंगे इन्हें अपने डेली लाइफ में कैसे दिखाना है। चाहे आप फैमिली, फ्रेंड्स या कोवर्कर से डील कर रहे हों, ये टिप्स अजीब सी ब्रेकडाउन सिचुएशंस को स्मूथ और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में बदल देंगे। अंत तक जुड़े रहें क्योंकि इस बुक समरी के आखिर तक आपके पास एक सिंपल प्लान होगा ऐसा ट्रस्ट बनाने का जो लास्ट करे। पूरी समरी जरूर सुने। यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू मैनेजमेंट एंड लीडरशिप हिंदी बुक समरी एपिसोड 5। इस एपिसोड में हम 2013 में प्रकाशित जो केन ब्लांचार्ड, सिंथिया ओमस्टेड, मार्था लॉरेंस द्वारा लिखित किताब ट्रस्ट वर्क्स पर चर्चा करेंगे। इस किताब का पूरा नाम है ट्रस्ट वर्क्स, 4 कुंजी बनाने के लिए ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। हिंदी में इसके मतलब है दीर्घकालिक संबंध बनाने के 4 कुंजी। ट्रस्ट वर्क्स बुक समरी का पहला अध्याय, एबल बनना। सोचिए, लोग अगर हमेशा जाने कि आप ये जॉब हैंडल कर सकते हैं तो कैसा लगेगा। ए का मतलब है एबल, ये आपके स्किल्स और रिलायबिलिटी दिखाने से शुरू होता है। असली कॉम्पिटेंस सिर्फ टास्क्स खत्म करने से ज्यादा है, ये दिखाने में है कि दूसरे आप पर काउंट कर सकते हैं। सोचिए उस बंदे को जिस पर आप दिल से भरोसा करते हैं। आप उन पर इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि वो हमेशा हाजिर रहते हैं, वो अपनी प्रॉमिस रखते हैं, जो कहें वो करते हैं। आप जानते हैं वो किसी भी हाल में डिलीवर कर ही देंगे। भरोसा तब बढ़ता है जब आप वो आदतें छोड़ते हैं जो लोगों को आप पर शक करने को मजबूर करती हैं। जैसे कोई कोवर्कर जो बार बार डेडलाइन मिस कर देता है, चाहे वो कितना भी मेहनत करे, डेट्स मिस करने से आप उन पर शक करेंगे। दूसरी तरफ आप टाइम पर क्वालिटी वर्क डिलीवर करते हैं, इससे पता चलता है आप केयर करते हैं। इससे असली भरोसा बनता है। एबल होने का मतलब है चैलेंज का सामना करना। इसका मतलब है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है आप आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्रॉब्लम से बचते हैं या दूसरों को दे देते हैं तो लगता है आप हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और एक्शन लेते हैं तो आप दिखाते हैं मैं कर लूंगा, आप मुझ पर काउंट कर सकते हैं। कॉम्पिटेंस कोई एक बार का झटका नहीं है, आपको लगातार ग्रो करना होता है। अगर आपकी स्किल्स एक जैसी ही रहें तो भरोसा फीका पड़ सकता है। नई चीजें सीखिए, फीडबैक मांगिए, अलग अलग एक्सपीरियंसेस ट्राई कीजिए। इससे पता चलता है आप हमेशा शार्प बने रहना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी भी मायने रखती है। एक बार का ब्रिलियंट मोमेंट अगर आप अनरिलायबल हैं उसे पूरा नहीं करता। लोग चाहते हैं कि आज और कल दोनों दिन आप पर वे डिपेंड कर सकें। लगातार क्वालिटी वर्क ही लास्टिंग भरोसा बनाता है। और अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो फेक मत कीजिए। जो अभी आप नहीं कर सकते उसके बारे में ईमानदार रहिए। लर्निंग के लिए खुद को कमिट कीजिए। जब लोग देखेंगे आप ग्रो कर रहे हैं, उनका भरोसा भी बढ़ेगा। खुद से पूछिए, मैं कितनी बार ऐसे तरीके से आता हूं जो भरोसा बनाते हैं। फिर किसी ईमानदार इंसान से फीडबैक मांगिए। उनके इनपुट का इस्तेमाल नए हैबिट्स बनाने में कीजिए। जब आप इन स्टेप्स पर एक्शन लेते हैं तो आप लोगों का जो भरोसा आप पर है उसे बढ़ाने लगते हैं। ट्रस्ट वर्क्स बुक समरी का दूसरा अध्याय, भरोसेमंद बनना। कौन इंस्टेंटली भरोसेमंद लगता है? आप उसकी बातों पर बिना दोबारा सोचे भरोसा कर लेते हैं। ये सब ईमानदारी और इंटीग्रिटी से शुरू होता है। पहले प्राइवेट बातें सुरक्षित रखें। कॉन्फिडेंस तोड़ना एकदम ट्रस्ट खत्म कर सकता है। जब कोई आपका सीक्रेट लीक कर देता है तो लगता है किसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया। सेंसिटिव इन्फो को सुरक्षित रखना दिखाता है कि आप भरोसेमंद और रिस्पेक्टफुल हैं।
ऐसे दोस्त के बारे में सोचिए जो आपकी जो भी बात अपने पास रखता है, उसके साथ आप बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं। फिर अपनी गलतियां माने। गलती मानने में हिम्मत लगती है, लोग इसका रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप कहते हैं मैंने गलती कर दी, तो दिखता है आप असली हैं। ये ईमानदारी दूसरों को सुरक्षित महसूस कराती है। ईमानदारी जरूरी है, थोड़ी सी व्हाइट लाइज भी भरोसा घटा सकती है। हमेशा सच बोलने से आपकी इंटीग्रिटी बिना डगमगाए रहती है। जब लोग आपकी बातों को बिल्कुल सच मानते हैं तो ट्रस्ट और बढ़ता है। गॉसिप और नेगेटिव टॉक से बचें। किसी के पीछे बात करने से ट्रस्ट जल्दी टूट जाता है। इससे आप अनकाइंड लगते हैं। इसके बजाय खुलकर और रिस्पेक्ट से बात करें, चाहे टफ टॉपिक्स पर ही क्यों ना हो। इससे आप फेयर और क्लियर दिखते हैं। सिंसेरिटी भी मायने रखती है। लोग नकली होने पर तुरंत पकड़ लेते हैं। जेन्युइन वर्ड्स और एक्शंस में आपका असली इंटेंट दिखता है। जब लोग आपकी सिंसेरिटी महसूस करते हैं तो वे अपने गार्ड डाउन कर देते हैं और गहराई से कनेक्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस दिखाएं, जजमेंट नहीं। झटपट क्रिटिसिज्म दीवार बना देता है। हार्श वर्ड्स लोगों को दूर धकेल देती है। थोड़ी पेशेंस और ओपननेस से आप एक सेफ स्पेस बनाते हैं। लोग बिना डर के असली रूप में रह सकते हैं। आज खुद से पूछें, अपनी की रिलेशनशिप्स में मैं कितना बिलीवेबल हूँ। पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। फिर किसी भरोसेमंद से ऑनेस्ट फीडबैक मांगे। उन्हें बताएं कि आप ग्रो करना चाहते हैं। उनके इनपुट से नई हैबिट्स बनाएं। इन स्टेप्स को एबल बनने से जो कुछ आपने सीखा है उसके साथ मिलाएं। आप ऐसे बन जाएंगे जिसे लोग बिना हिचकिचाहट के ट्रस्ट करते हैं। रास्ता सिंपल है। ये छोटे लेकिन पावरफुल चॉइसेस से शुरू होता है। ट्रस्ट वर्क्स बुक समरी का तीसरा अध्याय, कनेक्शन बनाना। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई आपको देखता है, सुनता है और आपकी कद्र करता है तो ट्रस्ट बढ़ता है? वह कनेक्शन वाला फीलिंग रिश्तों को रियल बना देता है। बातें ईमानदार लगने लगती हैं। यह किसी एक्सीडेंट से नहीं होता। जो लोग परवाह करते हैं वे जानबूझकर यही कनेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले सुने। खराब लिसनर बीच में बात काट देते हैं। वे नजरें चुरा लेते हैं। ध्यान भटक जाता है। जब ध्यान इधर उधर होता है तो हमें फ्रस्ट्रेट महसूस होता है। जब बातचीत फिर से उनकी ही बातों पर लौट आती है तो हमें अनसुना लगेगा। अब सोचिए, कोई आपसे आंख मिलाकर सुनता है, सवाल पूछता है, जो आप कहते हैं उस पर रिस्पॉन्ड करता है। इस तरह सुनने से मैसेज जाता है, आप मायने रखते हैं। हमारे डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में यह मैसेज बहुत दूर तक जाता है। जब कोई मेहनत अनदेखी होती है तब ट्रस्ट भी घटता है। सोचिए, आप किसी टास्क पर खूब मेहनत कर रहे हैं। आपको कोई थैंक यू नहीं मिलता। आपको इग्नोर महसूस होता है। एक सिंपल थैंक यू सब ठीक कर देता है। किसी को थैंक करने से दिखता है कि आप उनकी मेहनत को देखते हैं। इससे कनेक्शन फटाफट बनता है। दूसरों में इंटरेस्ट दिखाना भी मदद करता है। जब बातें उथली लगती हैं तब ट्रस्ट फीका पड़ जाता है। लेकिन किसी के हॉबीज, ड्रीम्स या स्ट्रगल्स के बारे में जानने से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। यह सतही लेवल से आगे जाता है। कनेक्शन के लिए ओपननेस चाहिए। अपनी लाइफ के कुछ हिस्से शेयर करें। अपने गोल्स या चैलेंजेस पर बात करें। वल्नरेबल होने से दिखता है आप रियल हैं। इसी से क्लोजनेस बढ़ती है। वर्क स्टाइल भी ट्रस्ट को इम्पैक्ट करता है। जिद्दी या डिसमिसिव होने से ट्रस्ट टूटता है। रिस्पेक्ट के साथ काम करना, फ्लेक्सिबल रहना और टीम पर फोकस करना ट्रस्ट बनाता है। इससे दिखता है आपको प्राइस से ज्यादा सक्सेस की परवाह है। इनपुट मांगना भी मायने रखता है। जब आप आइडियाज मांगते हैं तो विनम्रता और रिस्पेक्ट दिखाते हैं। आप दिखाते हैं उनकी थॉट्स वैल्यूबल हैं। संयुक्त विजडम अकेले काम करने से भी बढ़िया रिजल्ट देती है। एक बार रुककर अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचें। क्या आप ये हैबिट्स अपनाते हैं? किसी ऐसे से ऑनेस्ट फीडबैक मांगे जिस पर आप भरोसा करते हैं। उनके व्यू से आप ग्रो कर सकते हैं। उनकी इनसाइट के लिए उन्हें थैंक करें। फिर खुद को भी थैंक करें इस काम को करने के लिए। ट्रस्ट बनाना मुश्किल होता है,
इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जिस पर दूसरे भरोसा कर सकते हैं। आप छोटे छोटे चेंज देखेंगे, जैसे खुलकर बातें करना और मजबूत बॉन्ड्स। ट्रस्ट वर्क्स बुक समरी का चौथी अध्याय। हमेशा भरोसेमंद। क्या आपसे कभी ऐसा कोई मिला है जो हर वादा निभाता हो, जो टाइम पर आता हो और ऑर्गेनाइज्ड रहता हो? ऐसा महसूस होता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं। वह ट्रस्ट उसी डिपेंडेबिलिटी से आता है। यह सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है लंबे समय तक ट्रस्ट जीतने का। वास्तव में डिपेंडेबल होने के लिए सिर्फ अच्छे इरादे काफी नहीं होते। अगर आप बड़े हों या छोटे टास्क्स में फॉलो थ्रू नहीं देते तो ट्रस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। हर टूटा वादा आपके ऊपर लोगों का विश्वास थोड़ा थोड़ा करके खिसका देता है। दूसरी ओर छोटी मोटी चीजों में भी अपना वचन निभाने से स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बनता है। टाइम पर पहुंचना भी मायने रखता है। कुछ मिनट लेट होने से ये मैसेज जाता है कि आपका टाइम दूसरों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन टाइम पर आना दिखाता है कि आप रिस्पेक्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि आप दूसरों को वैल्यू देते हैं। छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस ही टाइम के साथ ट्रस्ट बनाते हैं। डिपेंडेबल लोग रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। जब मैसेज या रिक्वेस्ट अनआंसर रहे तो ट्रस्ट जल्दी फीका पड़ता है। आपको इमीडिएट रिप्लाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक छोटा सा नोट भेजना कि आपने मैसेज देखा दिखाता है कि आप उनके टाइम और नीड्स का सम्मान करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड रहना डिपेंडेबिलिटी में बड़ा रोल प्ले करता है। डेडलाइंस मिस करना, डिटेल्स भूलना या डॉक्यूमेंट्स खो देना लोगों को आप पर शक करने पर मजबूर कर देता है। आपको परफेक्टली नीट रहने की जरूरत नहीं, बस सिंपल हैबिट्स बनाइए टास्क ट्रैक करने की। अपनी शेड्यूल को नजर में रखिए। इससे पता चलता है कि आप कंट्रोल में हैं। फॉलो अप करना की भी की है। आप जानते हैं वो बंदा जो अपडेट देने का वादा करता है और फिर साइलेंट हो जाता है। समय के साथ उसकी क्रेडिबिलिटी गिरती जाती है। आप ऐसा होने से रोक सकते हैं। क्लियर और ब्रीफ अपडेट्स दीजिए ताकि लोग जाने कि आप सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। वे आप पर और भरोसा करेंगे। कंसिस्टेंसी सब कुछ एक साथ बांधता है। अगर आपके एक्शंस एरेटिक हो तो लोगों को आप पर भरोसा करने में दिक्कत होती है। स्टेडी, रिलायबल बिहेवियर क्लियर उम्मीदें सेट करता है। यह ट्रस्ट की मजबूत फाउंडेशन बनाता है। अब रुकिए और सोचिए, अपनी सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स में आप कितने डिपेंडेबल हैं? सेल्फ चेक से शुरुआत कीजिए, फिर किसी ऐसे से ऑनेस्ट फीडबैक मांगिए जिस पर आप भरोसा करते हैं। उनके इनसाइट और अपनी रिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल करके नए हैबिट्स बनाइए। आप जल्दी ही देखेंगे कि आपके सबसे अहम रिश्तों में ट्रस्ट और गहरा हो रहा है। ट्रस्ट वर्क्स बुक समरी का निष्कर्ष समापन। क्या कभी सोचा है कि कुछ टीमें आगे क्यों बढ़ती हैं जबकि दूसरी स्ट्रगल करती हैं? अब आप देख रहे हैं कि ट्रस्ट हर मजबूत बॉन्ड और टीम सक्सेस के पीछे का सीक्रेट है। इस बुक समरी में ट्रस्ट वर्क्स किताब की केन ब्लांचर्ड, सिंथिया ऑल्मस्टेड और मार्था लॉरेंस की। आपने ट्रस्ट के ABCDs सीखे। एबल, अपने स्किल्स दिखाएं स्थिर रिजल्ट्स के साथ। बिलीवेबल, ईमानदार रहें और कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कनेक्टेड, ध्यान से सुने और दूसरों की परवाह करें। और डिपेंडेबल, अपने प्रॉमिसेस निभाएं और ऑर्गेनाइज्ड रहें। आपने देखा कैसे छोटे छोटे एक्शंस जैसे प्रॉमिस पूरा करना या थैंक यू बोलना असली सेफ्टी फील बनाते हैं। आपने यह भी सीखा कि अगर ट्रस्ट टूट जाए तो ईमानदार प्रयासों से स्टेप बाय स्टेप उसे फिर से रिबिल्ड किया जा सकता है। अब आपकी बारी है। ABCDs में से कोई एक चुने और आज ही यूज करें। नोटिस करें कैसे आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होते चले जाते हैं। अपनी सबसे बड़ी इनसाइट कमेंट्स में शेयर करें ताकि हम आपसे भी सीख सकें। इस बुक समरी देखने के लिए धन्यवाद। दूसरी बुक समरी सुने। डिस्क्लेमर, इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें।
यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।